हे गाइस, वेलकम बैक फॉर नो वीडियो ऑफ टॉपर्स एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने सारी चीज़ें यहाँ पर जो स्टैंडर्डाइज की हुई है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर किया हुआ है। यानी कि जो जितने भी वेटेज है अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टीज, चैप्टर वाइज मार्क्स या फिर क्वेश्चन नंबर्स, कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम पैटर्न किस तरह डिसाइड होगा, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखते हैं तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आपका जो बोर्ड, ठीक है, पहले ऑलरेडी आपका 30% सिलेबस 25% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। अब आने वाले समय में जो आपका बोर्ड होगा काफ़ी ईजी हो सकता है अगर आप इस वीडियो को देखते हो और जो बताया गया उसे फॉलो करते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, उन्होंने जो आपका रहेगा मार्किंग सिस्टम, मतलब टोटल जो अपना 70 मार्क का पेपर होने वाला है, ये मार्किंग सिस्टम किस बेस पर डिवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो सबसे पहले ये जो रहेगा नॉलेज बेस 29 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जो नॉलेज बेस 29 मार्क्स रहेगा, अंडरस्टैंडिंग बेस 41 मार्क्स रहेगा, एप्लीकेशन एंड स्किल बेस जो रहेगा आपका वो 28% यानी 28 मार्क्स रहेगा। अब ऐसे में जो आपकी नॉलेज है उसको देखते हुए देखा जाएगा कि मतलब जो बंदा है, जो स्टूडेंट है, किस तरह पढ़ाई कर रहा है, उसके बेस पे वो कितना मार्क्स गेन कर सकता है। अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर से भी अगर आप देखोगे कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से क्या है तो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से तो ईजी यानी ईजी जो रहेगा तो आपका 70 में से यानी टोटल 98 मार्क्स का पेपर बनेगा, आपको 70 मार्क अटेम्प्ट करना है। तो जो आपका यहाँ पर 29 मार्क्स ईजी जो रहेगा, 30% आपका जो रहेगा वो बहुत ईजी आने वाला है, ईजीली कोई भी सॉल्व कर सकता है। देन उसके बाद जो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए 50% ऐड हो जाएगा, यानी कोई अगर एवरेज स्टूडेंट है तो उसको एवरेज और ईजी दोनों भी सॉल्व कर सकता है। और उसका अराउंड 80% जो 80% मार्क्स वो गेन कर सकता है कोई भी एवरेज स्टूडेंट रहेगा। तो अगर उसने पढ़ाई की है डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, तो अगर टफ क्वेश्चंस छोड़े हैं तो भी 80% तक का बायोलॉजी में स्कोर कर सकता है। अब आगे अगर हम देखते हैं तो जो डिफ़िकल्ट रहेगा वो 20 मार्क्स के लिए आएगा। तो जो स्टूडेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर पढ़ाई अच्छी करेंगे उनके लिए यहाँ पर वो भी अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, टोटल 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जो रहेगा वो MCQ बेस पर रहेगा, यानी कि टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा 1 to 10 और हर एक क्वेश्चन कंपलसरी है, 10 मार्क्स के होने वाले हैं। देन जो वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 सेंटेंस आंसर इन 1 सेंटेंस रहेगा, आपको वो जो मिलेगा यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी टोटल 18 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स में मिल गए, यानी 10 मार्क्स MCQs के एंड जो रिमेनिंग आपका 8 मार्क्स है वो यहाँ से आपको मिल जाता है। अगर आप 30-40 मार्क्स के लिए भी टारगेट करते हो, 70 में से मतलब जस्ट पास अगर करते हो तो आपको यही मार्क्स, जो पासिंग मार्क्स यहीं पे ऑलमोस्ट दिला देते हैं। ओके, तो बाकी का जो बचा यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो आएगा, मतलब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, ये रहेगा आपका शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक का रहेगा। अब टोटल 12 क्वेश्चन है तो 24 मार्क्स बनेंगे। देन शॉर्ट आंसर जो रहेंगे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 to 26 आपके 36 मार्क्स बनेंगे। एंड देन अगर आप आगे देखेंगे तो लॉन्ग आंसर्स की बात होती है तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपको 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सभी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और टोटल 98 मार्क्स के जो आपका पेपर बनेगा 31 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें से कितने क्वेश्चन आपके ऑप्शनल रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, वो भी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो इसी सेक्शन में, तो आपका जो पेपर होगा बायोलॉजी का वो टोटल, अगर जो अभी मतलब आने वाले समय में आपका जो यूनिट टेस्ट तैयार होगा 25 मार्क्स का, तो वहाँ पर आपको क्या रहेगा, 4 क्वेश्चन MCQ के रहेंगे, 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर यानी 1 मार्क के रहेंगे। उसके बाद आपको जो शॉर्ट आंसर्स रहेंगे वो 4 रहेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 4 रहेगा, उसका अटेम्प्ट एनी 2 करके जो शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। देन लॉन्ग आंसर रहेगा 1, ये 25 मार्क के पैटर्न के लिए। उसके बाद जो आपका 50 मार्क का जो आपका सेमेस्टर बोल सकते हो, सेमेस्टर में आपको MCQ 7 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर 7 मार्क के लिए। देन सेक्शन 1 में 2 मार्क के लिए जो रहेंगे वो 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एनी 8। और 3 मार्क वाले कोई 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे एंड 2 मार्क, जो 4 मार्क वाले कोई 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो आपका मेन पैटर्न है, ठीक है, जो आपका मेन पैटर्न रहेगा 3 आवर्स का 70 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसमें बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों भी साथ में होने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर अगर आप सिर्फ बॉटनी में पढ़ते हो तो भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, और अगर सिर्फ जूलॉजी भी पढ़ते हो फिर भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 50-50% दोनों भी आने वाला है। तो अगर आपने 1 सेंटेंस के सभी प्रिपेयर कर लेते हैं और जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे उसमें अगर एक ही साइड का प्रिपेयर करते हो फिर भी आपके अच्छे मार्क्स गेन करने के चांसेस है। मतलब 70 में से आप 50 के अबव जा सकते हो सिर्फ एक सेक्शन का जो लॉन्ग आंसर एंड वेरी लॉन्ग आंसर जितने भी हो प्रिपेयर करने के बाद। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको 1 सेंटेंस में MCQ रहेंगे, उसके बाद 1 सेंटेंस रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर्स रहेंगे, देन लॉन्ग आंसर रहेंगे। आपको MCQ लिखना कैसे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो सेक्शन ए में, ठीक है, नंबर 1 सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपको 10 आएंगे, 1 to 10 आएंगे। आपको ABCD में से ABCD कोई भी करेक्ट ऑप्शन, और उसके बाद जो आंसर है वो आंसर भी साथ में लिखना है, पूरा क्वेश्चन आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। देन उसके आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, 8 के 8 कंपलसरी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट एनी 8, ठीक है, आपको टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 6 बॉटनी के रहेंगे, 6 जूलॉजी के रहेंगे। अब अगर आपने कोई भी बॉटनी ही अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है फिर भी आप 12 मार्क्स के यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। ऊपर हट के 18 मार्क्स, नीचे 12 मार्क्स, आपका टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अटेम्प्ट एनी 8 है, इसमें भी अगर आपका बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपका बॉटनी और जूलॉजी में उतना डाइवर्सिफाई नहीं किया हुआ है, सारा बायो जो एक जगह इकट्ठा कर दिया है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब जो सब चैप्टर वाइज वेटेज कितने हैं वो देखना पड़ेगा आपको, ओके। तो यहाँ पर सेक्शन डी में कोई भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जो एटम पे 8 रहेगा, एटम पे 3 रहेगा, ओके। तो यहाँ पर आपको जो शॉर्ट आंसर आएंगे वो 12 आएंगे, 12 में से 8 करना है, अटेम्प्ट एनी 8। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट रहेंगे, देन शॉर्ट आंसर सेकंड रहेंगे 3 मार्क्स वाले, वो भी 12 आएंगे, 12 में से कोई भी 8 करना है, देन 5 आएंगे, 5 में से कोई भी 3 करना है। अब चैप्टर वाइज अगर आप देखते हैं तो जो आपका रिप्रोडक्शन है, यूनिट रिप्रोडक्शन जो है आपका, तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट एंड लोअर एंड हायर एनिमल्स में ये विद ऑप्शन की बात हम करते हैं, 8 मार्क्स के लिए आएंगे। यानी अगर आप रिप्रोडक्शन करते हैं आप टोटल, तो आपको 16 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाता है। देन इसी के बाद अगर आप जेनेटिक एंड इवोल्यूशन पे जाते हैं, आप अगर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पे जाते हैं तो आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, बहुत इजी चैप्टर है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, ये तीनों भी चैप्टर अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पर 18 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। एंड फिजियोलॉजी, अगर आप फिजियोलॉजी की तरफ जाते हो तो प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चारों टॉपिक मिलके आपको कितना मार्क्स दिलाएंगे यहाँ पर, आपको ऑलमोस्ट 35 मार्क्स यहाँ पर आपको फिजियोलॉजी सेक्शन से मिलता है। इसके बाद अगर आप अप्लाइड बायोलॉजी की तरफ जाते हैं, दोस्तों अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आपको ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर्स अगर करते हो तो आपको 70 मार्क्स का प्रिपरेशन करने में कितना ईजी आ जाएगा। तो देखिए, किसी का यहाँ पर जो फिजियोलॉजी का पार्ट सही नहीं होता, तो अगर अप्लाइड बायोलॉजी में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है, तो ये भी आपका 17 मार्क्स लेके जाता है। एंड जो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, मतलब ये EVS का पार्ट है, टोटल ये आपका EVS का पार्ट है। ये आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो है, बायोडाइवर्सिटी है, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, आपको 12 मार्क्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, ठीक है। अगर आप फिजियोलॉजी का पार्ट चूज़ करते हो 35 मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हो। रिप्रोडक्शन का पास जो रिप्रोडक्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर 18 मार्क्स, ठीक है, 35 + 18 आपका अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पर 53 मार्क्स आप यहीं पे स्कोर कर सकते हो। एंड अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट ही अगर आपने किया तो आप इजीली 70 मार्क्स के आसपास चले जाओगे। आपको चौथा और पाँचवा यूनिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस अगर चौथा और पाँचवा यूनिट में से जस्ट आपने इतना किया कि वो 1 मार्क्स का कोई भी आए तो छूटे मत, यानी 1 मार्क का प्रिपरेशन है। जो भी आपके MCQs होंगे वो MCQs एज इट इज़ बुक में से ही आने वाले, मतलब वहाँ से 10 मार्क का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो भी ऑलमोस्ट बुक में से ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये सेक्शन पूरा कंप्लीट किया तो अगर स्टार्टिंग के 3 सेक्शन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका चौथा और 5वां सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि अगर आपने लास्ट के 6 चैप्टर्स अगर छोड़ भी दिए, ठीक है, तो भी यहाँ पर आपको ईजीली 70 मार्क्स के आसपास तक आप स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 70। तो ये बहुत बड़ा जुगाड़ है, मतलब बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, कम स्टडी करते हैं और ज़्यादा प्लानिंग पे आप अच्छे मार्क्स ला पाते हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियोस देते रहूँगा। मैं आपको चैप्टर्स के जो वेटेज है, चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनके साथ साथ आपको क्या पढ़ना चाहिए जो बोर्ड के लिए आ सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ, वो भी हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो आप बने रहिए चैनल से, और जैसे भी आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियोज़ आती है समय पर आपके पास पहुँच जाए। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि जो हमारा ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।